आप सबकी तालियां। और ये भाषण बोली थे इसको कलकत्ता फोर्ट विलियम टी जेल में बंद थे। वहाँ से उन्होंने जय जय मां सरस्वती जयति स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह डाल डाल पर सोने की चिड़िया कर दी। लाइन में करंट तो है पर बल्ब फ्यूज है तो लाइट नहीं आएगी फिर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ मेरे चैनल यू ब्लॉग देसी कलाकार में। मैं हूं प्रदीप बुटोला। आज यहां पे हम मना रहे हैं एक खास कार्यक्रम जो कि आर्मी से संबंधित लोगों के लिए रखा गया है और इस कार्यक्रम का नाम है मेरी मिट्टी मेरा देश। उसी के सेलिब्रेशन के लिए हम आ रखे हैं यहाँ स्कूल में और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब आपको सीधे उधर ले चलते हैं। यहाँ सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में कार्यक्रम हमारे जो भी एक्स आर्मी के पर्सन है वो यहाँ पे आ गए हैं। ये हमारे मामा जी आनंद सिंह रावत जी और अपने मेडलों के साथ यहाँ पे आ रखे हैं। मेडल नहीं और ये हैं लाला जी मामा जी। मेडल नहीं पहना आपने। अरे हमारे पिताजी लोकार्पण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और उसके लिए हमारे माननीय लक्ष्मण सिंह रावत जी फोटो अनावरण भी होना है। ग्राम प्रधान जी आगे हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज में रहकर कैप्टन की एक पदवी हासिल की। जोरदार तालियों के साथ आप सबकी तालियां। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। हमारे दादाजी स्वर्गीय गोपाल सिंह प्रताप सिंह बुटोला जो कि कैप्टन आजाद हिंद फौज में कैप्टन के रूप में रहे, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। कान सिंह मनियारी जी द्वारा ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम। आप थोड़ा यहाँ चेहरा यहाँ दिखाते रहिए। तो यहाँ पे सब लोग एक एक करके जी कुछ कहें आज सब लोगों के लिए, इन आर्मी वालों के लिए जिन्होंने देश की सेवा की है। आज तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शहीदों के सम्मान के लिए एक जो ये मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये पूरे भारतवर्ष में लगभग 7,500 कलश या माटी के कलश और उनके साथ पौधे दिल्ली में जहाँ पे हमारे वार मेमोरियल है, वार मेमोरियल के बगल में वहाँ पे अमृत वाटिका के नाम से शहीदों के नाम से वहाँ पर स्थापना हो, उसकी शुरुआत हो गया। हमारा श्री गोपाल सिंह बुटोला जी को सम्मानित करेंगे। श्री वीरेंद्र पाल सिंह बुटोला जी आपके द्वारा ये गुलदस्ता और पैच अलंकरण जो जीवन के अमूल्य पल हैं वो देश सेवा के लिए न्यौछावर किए। आपके पैच अलंकरण श्री वीरेंद्र पाल सिंह बुटोला जी के द्वारा। बुटोला जी आप कैप्टन जी रहते थे अपने देश सेवा के लिए अपने जीवन अमृत काल जो प्रधानमंत्री ने किया है इसका, तो इसमें उनका सैनिकों के प्रति बहुत ही प्रेम है, श्रद्धा है। आपने देखा कि वीरों ने विदेशी ताकतों से हमारे देश को आज़ाद रखा है। जो आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस जी थे वो कलकत्ता फोर्ट विलियम टी जेल में बंद थे। वहाँ से उन्होंने 1945 में वहाँ से रातों रात हेलीकॉप्टर में बैठे और बर्मा की तरफ उड़ गए, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला कि वो जिंदा हैं या उसके बाद मर गए। हम वहाँ खुद गए उस जेल के अंदर, वहाँ की उन सरिया को भी देखा जो उसके बैंड हो रखे थे, क्योंकि उनका जो एक ब्लेड गई थी, एक्सिस ब्लेड भात की प्लेट में, तो उनने उसी से काट करके वहाँ से पलायन किया। तो उस आज़ाद हिंद के हमारे जो सैनिक थे बहुत, तो जो यहाँ से गए जर्मन जापान वो वापस नहीं लौटे, वो वहीं पता नहीं वहाँ से कहाँ गए। सभी जितने भी सभासदगण हैं और हमारे बहनें बहुएं तथा प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसलिए संदर्भ में संबोधित कर रहा हूँ कि हमने जो है 29 साल तक आर्मी के अंदर जो है अपने
योगदान दिया है, और उसके संदर्भ में आप लोग जितने भी मतलब हमारे जितने भी सैनिक थे यहाँ पे, उनका योगदान जो है कल पे जो है बहुत अच्छा हम लोगों का सम्मान किया गया है। हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद हैं। और थोड़ा सा जैसे हमने अपना योगदान वहाँ बॉर्डरों पे कैसे दिया है, जैसे कि लता ने गाया है, हम बैठे थे घरों में और तुम क्या है झेल रहे थे गोली, और हम खेल रहे थे बंदूकों से, तुम मना रहे थे होली। जोला तालियां। हमारे गांव में इसी तरह से जीवन के 2 पल जो आर्मी में आपने बिताए हैं, वो 2 पल की कुछ बातें हमें यहाँ पर जरूर अवगत कराएं। सभी से मैं धन्यवाद करता हूँ, ग्राम सभा ईड़ा और सभी जो आप लोगों ने हमें ये सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो आदमी मतलब अपने फौज में 30 साल 32 साल नौकरी करके आता है और अपनी सुख शांति से अपने बच्चों के साथ आ जाता है, सबसे अच्छा उसके लिए वही है। आज जो हमारे देश में प्रधानमंत्री ने मेरा देश मेरी माटी का उद्यान किया है, ये जो है तो प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने ये किया तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आर्मी में आप लोगों को सब पता है कि आर्मी में क्या होता है। आर्मी में फैसिलिटियाँ हमारे बहुत कुछ है, ये तो हमने कहीं लड़ाई लड़ी कहीं, ये तो सभी को पता है। पर आर्मी में फैसिलिटी इतनी अच्छी है जो कि हमको पता नहीं है। हमारे विधवा हैं, किसके बच्चे हैं, किसके वो हैं, उनके लिए बहुत से फैसिलिटियाँ हैं। शिवपाल सिंह मनारी जी से भी चाहूंगा कि आपने जो अमूल्य समय देश सेवा के लिए निछावर के हैं, उसके 2 पल की कहानी 2 पल हमें दें। पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है, जो देश के जवानों के लिए उन्होंने इतना किया है। और जो आज प्रधानमंत्री जी ने शहीद जवानों के लिए आज रिटायर्ड फौजियों के लिए क्या है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद। ये बहुत बड़ी सेवा है वास्तव में। और इसी क्रम के साथ मैं आगे बढ़ाते हुए श्री जसपाल सिंह बुटोला जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। हवलदार साहब वालों का 2 शब्द कह करके यहाँ धन्यवाद करें ग्राम सभा को। शहीदों के नाम से ये मिट्टी जाएगी हर गांव से, और इसको बाद में एक श्रद्धांजलि के तौर पे सारा इकट्ठा होकर दिल्ली पहुंचेगा। सेवन गढ़वाल में ड्राप गया, वहाँ से भी धक्का मारा मेरे पे। वहाँ से धक्का कैसे मारा, मैं उसी रिक्रूट पीरियड में मेरा नाम आ गया, मैं जाट रेजिमेंट में चले गया। रेजिमेंट में मैंने 14 साल नौकरी की। उसके बाद मेरे को अवसर मिला कहाँ, कारगिल लड़ाई का। कारगिल लड़ाई में गया मैं। कारगिल लड़ाई से उसके बाद एकदम बोला ये पलटन नहीं चलेगी, मिक्स वाली आप चले जाओ अपने गढ़वाल राइफल में। दोबारा 18 गढ़वाल में आ गया, 3 पलटनें पूरी कर रखी मैंने, है ना। वहीं से मैं रिटायर हुआ 24 साल में। भगवान की दया से ठीक ही ठाक पहुंच गया घर में। और 2 बच्चे भी आर्मी में, और बच्चे भी, एक ITBP में गया, एक गढ़वाल राइफल, एक ने मेरा ही स्थान पकड़ा, वो 18 गढ़वाल, और एक गया ITBP में। बाकी मैं क्या बोलूँ तो इतना ही बोल सकता हूँ। आदरणीय ग्राम सभा ईड़ा, आज आपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो ये प्रोग्राम रखा था, हमको बहुत बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और बाकी आदरणीय ग्राम सभा ईड़ा, मैं आपका जो आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा भूतपूर्व सैनिकों का, उसके लिए मैं आभारी हूँ। हमने नौकरी तो बहुत जगह की है, ड्यूटी पर एक नहीं रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर, नागालैंड, मणिपुर, श्रीनगर, कुपवाड़ा, नौगांव, इन ऐसे कठिन जगह नौकरी की थी। और आज हम सुरक्षित अपने घर में 24 साल करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मैं इतना ही, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम अभी
30 जुलाई को ये क्या कर दिया था, मन की बात में क्या घोषित कर दिया था। उसके तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच ये प्रोग्राम चलेगा। ये उन वीर जवानों के लिए है जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। जो वीर जवान शहीद हुए उनके लिए एक छोटा सा देशभक्ति गीत गाना चाहता हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये धन्य जवानों उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो देश में थी दीवाली वो खेल रहे थे गोली। ये धन्य जवानों उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक साथ कार्यक्रम शुरू होता है। और मैं यहाँ पे मिट्टी नहीं मिली। हाँ बस इतनी ज्यादा नहीं। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। तो शपथ का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और आगे का कार्यक्रम जारी होगा इसके बाद। जय जय मां सरस्वती, जयति जय जय मां। एक करी में शपथ माला, एक करी पुस्तक विशाला। वाणी वीणा छेद दे मां, जग को मिले नूतन प्रगति पत्र। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति जय जय माटी मेरा देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं आभार हूँ कि जिनने ऐसी सोच रखी कि हमारे देश के पूर्व सैनिक एवं वीर जवान सैनिकों को सम्मान करने का मौका दिया। ऐसे मैं हमारे ही परिवार के मेरे दादाजी के छोटे भाई स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह सन ऑफ श्री गजय सिंह, जिनका जन्म 1918 में इसी ईड़ा ग्राम में हुआ था और वो 1936 में आर्मी में उनने अपने आर्मी में भर्ती हुए थे और 1952 में उनने रिटायरमेंट हो के। आदरणीय मामा जी, मैं आज मेरी माटी मेरा देश इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं सबसे पहले अपने देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया और जिस आज़ादी के बदौलत आज हम खुले आसमान के नीचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारा देश के सभी जो आज़ादी के जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, भूतपूर्व सैनिकों और जो वर्तमान के सैनिक हैं, उन सैनिकों को याद किया है और उन्होंने एक बहुत बड़ी जो पहल की शुरुआत की है, जो मेरी माटी मेरा देश, एक बहुत बड़ा संकल्प के साथ हमारे शहीदों को याद करने का जो उनका प्रयास रहा, उसी के तहत आज संपूर्ण भारत में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हम अपने सभी भूतपूर्व सैनिकों और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो शहीद हो गए हैं, उनको याद करने का जो संकल्प लिया है और जो आज ये याद करने का दिन है। तो मैं
पिताजी नो प्रिविलेज मैं चाहूँ आपको दादा नो प्रिविलेज मैं चाहूँ तो नो प्रिविलेज मैं कह नो प्रिविलेज आपको दे दी नो प्रिविलेज तो वने आज आप सब वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परम सरदेव माँ सरस्वती के प्रांगण में एकत्रित हुए समस्त गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं, माताएं, बहनें और हमारे सभी पूर्व सैनिकों का सबसे पहले हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं ज्यादा न कहते हुए बस एक छोटा सा लोकगीत बोलना चाह रही हूँ। इसमें जो भी गलती होगी उसे क्षमा चाहती हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर बालक एक मोहन है, बजाओ सब लोग। राधा एक माला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। चलाइए मेरा देश मेरा माटी योजना के तहत सभी जितने भी एक्समैन आरती के एक्समैन रिटायरमेंट हैं और हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापिका महोदया और समस्त ग्राम के ग्रामवासी, आप सभी का इस खुले वातावरण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। अब कहते बात इस बात की है कि ये मेरा देश मेरा माटी जो है आंदोलन, मतलब जो ये नियम है ये क्यों चलाया जा रहा है। ये जो हमारी धारणा है ये प्रधानमंत्री, ये नहीं कि हम आर्मी वालों को जो है सम्मानित कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वो लोग किस तरह से सम्मानित किए जा रहे हैं, उनके जीवन शैली उनके जीवनचर्या को हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं ना कि उस तरह से किस तरह वो मतलब कितने जल्दी वो उठते हैं, किस तरह से वो सफाई में रहते हैं, किस तरह वो खाना खाते हैं। मेरा देश यानी कि जो मेरा देश है मेरा माटी, हमें उसे किस तरह स्वच्छ रखना है। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे पूर्व सैनिक, आदरणीय पूर्व सैनिकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। सबको नमन करते हुए मैं दो चार शब्द कहूँगा। आज मेरी माटी मेरा देश इस अभियान के तहत सब लोगों ने कुछ ना कुछ अभी कह दिया है, हर चीज़ के बारे में कहा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन के साथ कहूँगा। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था कहीं पे कि भगवान कहाँ है। आप लोगों ने सुना, यह क्वेश्चन सुना होगा कि भगवान है कहाँ। अच्छा पता है किसी को? आवाज आ रही? आवाज आ रही? अच्छा आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सब लोग? सब खाना बिजी हुए नहीं सुन रहे, कोई नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा भगवान कहाँ है क्वेश्चन किस किस ने सुना? हाथ खड़ा करो तो। अच्छा किसी को उत्तर पता है? नहीं। भगवान कोई बताना चाहे तो बता सकता है। मंदिर में। हाँ बिल्कुल, आप भगवान को खोजते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन असली भगवान आपके मन में। एक चीज तो आपके जैसे पुराने कमरे हैं उबर हुए या तुम्हारे धरांटी हैं, अगर तुम 5-6 महीने उसको यूज नहीं करेंगे तो धरांटी के साथ क्या होगा? जंग लग जाएगा। बिल्कुल। और क्या लग जाएगा? उस पर जंग लग जाएगा। ऐसे ही बच्चे हैं हमारे, समझ रहे हैं आप लोग? मैंने क्यों कहा सबके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, एक रनो कुर्सी नीचे है गुण स्कूल में पढ़ने होने, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी मोटी किताबों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा आपको? सबसे पहले जिज्ञासा, सीखने की इच्छा। तुम देखो कि अगर जैसे तुम तेल पीसने जाते हैं, घरे ले जाते हैं, उसके बाद जो भी चीज तिल ले जाते हैं, अब अगर तुम कुशल घरे निकालते करे क्यों लो बेबे? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? तो बात वही है कि जिस प्रकार से आपका जो बर्तन है लोहे के या धारदार बर्तन है, अन्य चीजें हैं, वो रखे रखे खराब हो जाते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। अगर हम उनको गाइड ना करें
तो वो भी ऐसे खराब हो रहा है। आजकल देख रहे हैं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं है बच्चे पढ़कर है, बच्चे सब फोन में बिजी हैं। आप अपने बच्चों को जंक ना लगाएं। हमने संकल्प लिया अभी एक यहाँ पे इस कार्यक्रम के तहत हमने संकल्प लिया मेरी माटी के तहत, और एक संकल्प आपको और लेना चाहिए कि अपने बच्चों पे जंक ना लगने दें। उनके जो धार है, धार मतलब जो बुद्धि ज्ञान है उनका, उसको बनाए रखना है, उस पर जंक नहीं लगने देना है। इसके लिए ये गार्जियन की जिम्मेदारी है। आप देखते थे बच्चों को, और फिर दोस्त किस पे देंगे, नहीं है कोई गार्जियन ऐसा नहीं। बच्चे बहुत तेज होते हैं जब बच्चा कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहा पता है, जब लोहा कच्चा होता है तो आप उसका कैसे भी हथियार बना सकते हैं। जिस प्रकार से आप हथौड़ा चलाएंगे वो उस प्रकार का आकार बना लेता है कच्चा लोहा। ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसा आप उनको निर्देश देंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। तो इस कच्चे लोहे का आपने अच्छा हथियार बनाना है। आप सब लोगों ने यही कहने में यहाँ पे आया था कि सब गार्जियन अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जिस प्रकार से हमारे रावत जी ने आज एक पेड़ का संकल्प के लिए कहा था, बहुत अच्छी पहल थी। ऐसे संकल्प आपको लेना चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए क्यों ना करें कि हर कोई गार्जियन कम से कम 3 घंटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाएं और उनका मार्गदर्शन करें। तो बच्चा आपका जरूर बनेगा। बड़ी क्लास में जाने तक आपको पता नहीं चलेगा बच्चा कब इतना सीख गया है। नहीं तो वही होगा कि लाइन में करंट तो है पर बल्ब फ्यूज है, तो लाइट नहीं आएगी। फिर बल्ब में कहाँ लाइट आएगी, चाहे तुम्हारी लाइन में कितना भी करंट है, बल्ब में बल्ब सही होना चाहिए। ऐसा ही होगा लास्ट में कि लाइट नहीं जलेगी, फिर आप पछताएंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। इसलिए गार्जियन लोग ये भी संकल्प लेना आज कि बच्चों को बनाना है और उनको तो 3-4 घंटे जो मैं कह रहा हूँ उन पर ध्यान देना है, उनको पढ़ाने के लिए बिठाना है। कुछ ना कुछ जरूर सीखता है आदमी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।